नमस्कार। आज हम देखते हैं कि जो है आप हमेशा प्रायः दुकानों पर जाते हैं सामान खरीदने के लिए। दुकानदार आपको प्रायः हमेशा कहता है कि भाई इस सामान पे हम आपको 10% की छूट देंगे, इस सामान पे हम आपको 15% की छूट देंगे। तो भाई वह दुकानदार आपको कितना परसेंट छूट दे रहा है, उसका कितना पैसा होगा, इसको निकालने के लिए हम जो है देखते हैं कि कैसे निकाला जाता है। भाई दुकानदार आपको 20% की छूट दिया है किसी पे, तो कितना पैसा छूट दिया है वो जानते हैं, और छूट के बाद दुकानदार को कितना पैसा देना पड़ेगा वो हम जानते हैं। चलिए देखते हैं हम। मान लीजिए हम एक दुकान पे गए, हमें कुर्सी खरीदना है, हमें एक ठो कुर्सी खरीदनी है। तो भाई एक कुर्सी का दाम दुकानदार ने बताया कि एक कुर्सी हम आपको 500 रुपये में देंगे, और बोलता है कि हम आपको उस पर 20% की छूट दे देंगे। तो भाई 500 रुपये बोला और 500 रुपये पर वह आपको 20% की छूट दे रहा है। तो भाई 500 रुपये का सबसे पहले हम क्या करेंगे, 20% छूट निकालेंगे। तो 500 रुपये का 20% छूट कैसे निकलेगा देखते हैं। तो मान लीजिए कि ये 500 रुपये आपका है, छूट कितना मिला है, 20% हमको छूट मिला है। तो भाई 500 रुपये लिख कर और गुणा कितना छूट दे रहा है, 20% छूट दे रहा है, तो 20 बटा आप क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। तो ये देखिए ऊपर 0 नीचे 0 से आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 0 से कैंसिल हो जाएगा, बचा आपका 50 और 2। तो भाई 50 में 2 का गुणा कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी दुकानदार जो है हमको 100 रुपये की छूट दे रहा है। तो सामान कितने का बोला था, 500 रुपये का। तो भाई 500 रुपये में से 100 रुपये निकाल देंगे, तो भाई वो क्या बचेगा, आपका 400 बचेगा। यानी हमको कितना देना है, 400 रुपये जो है हमको दुकानदार को देना है। यानी छूट आपका कितना हुआ, 100 रुपये, और देना कितना है हमको, 100 रुपये निकाल देंगे 500 में से, यानी 400 रुपये हमें देना है। तो इसी प्रकार देखते हैं। देखिए एक बंदूक हम दुकान पे खरीदने गए, तो एक दुकानदार जो है एक बंदूक खरीदने गए और दुकानदार हमसे बोल रहा है कि भाई बंदूक की कीमत जो है वो कितना है, आपका एक बंदूक का दाम जो है वो आपका 2 लाख रुपए है। 2 लाख रुपए है, लेकिन मैं आपको इस पर क्या करूँगा, 20% की छूट दूंगा। यानी बंदूक पे 20% हमें छूट दे रहा है। वो हमको बताया क्या है, वो हमको बताया कि 2 लाख रुपए है बंदूक का दाम, लेकिन वह उस बंदूक के दाम पे 20% की छूट दे रहा है। यानी 20% हमको पैसा छोड़ रहा है। तो क्या है, बंदूक 2 लाख रुपए में मिल रहा है, तो 2 लाख रुपए का 20% कितना होगा पैसा, हम छूट निकालते हैं सबसे पहले। तो 2 लाख रुपए लिखेंगे और 20% की छूट दे रहा है, तो 20 बटा 100 लिखेंगे। यानी 20 एका 20, 20 पंजे 100। तो भाई 5 एका 5, 5 चौका 20। तो इस प्रकार से आपका जो छूट होगा वो आपका 40,000 रुपये आएगा। यानी 2 लाख रुपए में से हम 40,000 को घटा देंगे, तो वो आपका बंदूक कितने का पड़ेगा, 1,60,000 रुपये का पड़ेगा। बंदूक जो है वह 1,60,000 रुपये का पड़ेगा भाई। अब देखते हैं कि यानी मान लीजिए कि हम बाजार से टीवी खरीदने गए, दुकानदार बोला कि भाई टीवी जो है आपको हम 20,000 रुपये में आपको टीवी देंगे, लेकिन उस पर हम क्या है 10% की आपको छूट देंगे। तो यानी 20,000 की टीवी बोला है तो, लेकिन हमें 10% की छूट दे रहा है। तो यानी 20,000 में से कितना पैसा हमको छोड़ा है, 10% छोड़ा है पैसा। तो भाई 20,000 लिख लेंगे, गुणा 10% छोड़ा है, तो 10 बटा 100 लिख लेंगे हम। तो देखिए यहाँ से यहाँ 0 एक कैंसिल हो गया, यहाँ से यहाँ कैंसिल हो गया 0, तो आपका क्या बचा, 2,000 रुपये बचा। तो यानी 20,000 रुपये में से 2,000 रुपये हमको छोड़ दिया है।
तो 20,000 रुपये में से 2,000 निकाल देंगे, यानी 18,000 रुपये आपका बचेगा। तो 18,000 रुपये क्या है, हमको दुकानदार को देना पड़ेगा। यानी जो पैसा है, पैसा हमें दुकानदार को कितना देना पड़ेगा, 18,000 रुपये देना पड़ेगा। मान लीजिए कि अब मान लीजिए कि हम मार्केट में गए, हमें एक कारपेट खरीदना है। कारपेट कहने का मतलब होता है कि एक गलीचा होता है, गलीचा होता है, एक कपड़ा है। तो भाई वो खरीदना है कारपेट। मान लीजिए कि एक कारपेट का दाम जो है बाजार में हमको कितना बोला गया कि 7 लाख रुपए एक कारपेट मिलेगा आपको, एक कारपेट 7 लाख रुपए का मिलेगा। लेकिन दुकानदार बोलता है कि हम उस पर क्या करेंगे, 5% की छूट दे देंगे। बोला 7 लाख रुपए, लेकिन 5% की छूट दे रहा है। तो 7 लाख रुपए का 5% पैसा आप निकाल लीजिए। तो भाई कैसे निकालेंगे, जितना दाम पहले बोला था 7 लाख रुपए, तो 7 लाख रुपए का 5% छूट दे रहा है, तो आप 5/100 कर लेंगे। तो भाई ये 0 से ये 0 कट जाएगा, इस 0 से ये 0 कट जाएगा। तो 5 का गुणा 7 में करेंगे, आपका 35,000 रुपये हो जाएगा। यानी गलीचा 7 लाख रुपए का था, वह हमको 5% की छूट दे रहा है, यानी 35,000 रुपये हमको छूट दे रहा है। तो भाई 7 लाख रुपए में से 35,000 रुपये हम निकाल देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, 6,65,000 रुपये हमें देना पड़ेगा कारपेट का। तो एक एग्जाम्पल मान लीजिए, जैसे आप कुछ भी दुकान से खरीदने जाते हैं, तो अगर दुकानदार बोलता है कि हम आपको इस सामान पे 4% छूट देंगे, क्या है, हम इस पे आपको 10% छूट देंगे, 15% छूट देंगे, 20% छूट देंगे, तो भाई देख लीजिए कि उसका मूल्य कितना लिखा हुआ है। पीछे प्राइस लिखा होता है, हर सामान पे दाम लिखा होता है, तो उसको लिख लीजिए। 5% की छूट देगा तो 5/100 गुणा कर देंगे, उसमें आप उसको कटाइएगा तो आपका छूट निकल जाएगा, यानी उतना पैसा आपको छोड़ दिया है। तो वो जो छूट है उस पैसे में से निकाल दीजिए, यानी जो उस पर लिखा गया है, तो आपका क्या हो जाएगा, जितना पैसा देना है दुकानदार को उतना निकल जाएगा। तो मान लीजिए कि एक एग्जांपल हम देखते हैं कि मान लीजिए कि हम क्या है, हम एक घड़ी खरीदने गए, एक घड़ी दुकान पे खरीदने गए। वह घड़ी पर जो लिखा हुआ है, घड़ी का जो पैक और डब्बा पर जो लिखा हुआ है पैसा, वो मान लीजिए कि 5,000 रुपये लिखा हुआ है। डब्बा पे 5,000 रुपये लिखा हुआ है, और दुकानदार हमसे बोलता है कि भाई हम आपको क्या है, इस पर जो है हम आपको कितना छूट देंगे, 20% की छूट दे देंगे, 20% की छूट दे देंगे। तब भाई हमको दुकानदार को कितना देना पड़ेगा, तो पहले जो है छूट निकाल लीजिए कि भाई उसने 20% बोला, लेकिन 5,000 का 20% कितना पैसा होगा। तो भाई 5,000 लिखेंगे और 20/100 लिखेंगे। तो 20 एका 20, 20 पंजे 100, 5 एका 5, 5 एका 5, यानी हमको कितना उसने छूट दिया है, 1,000 रुपये की छूट दिया है। यानी 5,000 में से 1,000 रुपये निकाल देंगे, तो वो आपका क्या है, 4,000 रुपये की हमारी घड़ी पड़ जाएगी। यानी हमें दुकानदार को कितना पैसा देना होगा, 4,000 रुपये देना होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। इस प्रकार से छूट निकाली जाती है। अगर आप दुकान पे जाते हैं तो कोई सामान खरीदते हैं, जितना % बोलेगा आप छूट निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।